राय ले लेते हैं। जैन साहब, एल&टी ये एक और कैपिटल गुड सेक्टर, 3% की तेजी है यहाँ पर, क्या करना चाहिए स्टॉक में? बिल्कुल, एल&टी तो हमेशा से एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक रहा है और एल&टी इनफैक्ट इंडिया की इंफ्रा स्टोरी हो या एल&टी की, ये एल&टी के ऊपर ही सवाल है ना पूजा जी, लार्सन एंड टुब्रो? वही एल&टी सेम पुराना वाला ही। सेम हाँ सेम, पुराना वाला था। नहीं, मुझे थोड़ा सा बस बेहतरीन स्टॉक है। इनफैक्ट आप बोलना चाहें तो जैन साहब कोई और एल&टी पे बोलना चाहे तो मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ, एल&टी टेक, एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग, एल&टी LTTS और LTI माइंट्री, तीनों में से और चौथा एल&टी तो है ही है। और चारों पे बोलना चाहे तो आप तो चारों पे भी बोल सकते हैं। सही बोले, मतलब LTTS और LTIM, LTTS, LTF, L&T, you have 4 options. अभी LTF, yes sir. इनफैक्ट L&T तो सर्टेनली है ही है, लार्ज कैप स्टोरी इज ऑन एंड मुझे लगता है कि लार्ज कैप में अगर FIIs को वापस से री एंट्री लेनी है तो L&T विल सर्टेनली बी वन ऑफ देयर चॉइसेस, बेस्ट चॉइसेस इनफैक्ट। और बढ़िया है, बहुत ज्यादा चला हुआ स्टॉक भी नहीं है, काफी करेक्टेड है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो बाउंस के लिए अच्छा वो, और जिस तरीके से मार्केट्स में बाउंस आया है तो यहाँ पे भी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखें। अगर किसी को अगर फोमो हो रहा है और गोमो हो रहा है कि वो एंट्री नहीं ले पाए और 800 पॉइंट मार्केट चल चुका, तो अभी भी ये वही उसी लेवल्स पे है जहां पे मार्केट 22,000 के लेवल्स पे ये स्टॉक था। तो मुझे ऐसा लगता है 22,000 के आसपास के लेवल्स का, तो ये तो सर्टेनली अच्छा ही है। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स इज वन ऑफ आवर टॉप पिक्स। इनफैक्ट हमने हमारे क्लाइंट्स को भी वेरी फ्रैंकली रिकमेंड किया है, कंटिन्यूअसली करते आ रहे हैं, क्योंकि मुझे समाओ NBFCs जो लार्जर NBFCs जो कॉर्पोरेट बैक्ड NBFCs है, इन पे तो बहुत ज्यादा इनफैक्ट भरोसा है। और बैंक्स में भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स विल डू वेल। सो बैंक्स एंड NBFCs और आज का तो आज बेहतरीन आपका वेल्थ मंत्रा वाला जो शो था 11 बजे रामदेव जी के साथ, वहां पे भी उन्होंने जिक्र किया है बैंक्स एंड NBFCs का। और यही चीज हम पिछले कुछ 1-1.5 महीने से यही बात कर रहे हैं, तो मुझे ये दो बढ़िया लगते हैं। बाकी LTIM और LTTS ये थोड़े से अभी फ्लेवर में IT स्टॉक्स थोड़े से कम है, बट यस दे आर ऑल्सो लॉन्ग टर्म गुड बेट्स। बट यस, चारों LTs में अगर देखें तो L&T फाइनेंस होल्डिंग विल बी वन ऑफ माय टॉपिक्स। ये है आपके लिए L&T ग्रुप के शेयरों पर जैन साहब की राय आपके लिए अलग अलग तरीके से आती है। और इस बीच आपको थोड़ी प्रसन्न करने वाली एक और खबर बता दूं मैं, और वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। बिग ब्रेकिंग में जरा लाइए, डॉलर के मुकाबले में रुपए की मजबूती बढ़ती हुई दिख रही है, बार बार लगातार करेंसी मजबूत होती दिख रही है। कल भी हमने देखा था एक अच्छी मजबूती के साथ बंद होता दिखा रुपया, और आज फिर से 22% मजबूत है। कहाँ तो लग रहा था कि 89-90 हो जाएगा, और वापस में 86.5 के आसपास आ गया, तो एक महीने के ऊपरी स्तरों पर रुपया पहुंचता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही एक बार डॉलर इंडेक्स भी बताइए, जो 103.50 के आसपास है। 110 से घटता डॉलर 103.50 103.25 पर पहुंच चुका है। 1-2 दिन पहले 103 के नीचे थोड़े से समय के लिए डिप भी हुआ था, वापस ऊपर आया। सो आपको याद होगा हम लगातार ये कह रहे थे कि बाजार में तेजी तब लौटेगी जब डॉलर इंडेक्स टॉप आउट होने के संकेत देगा और रुपया बॉटम आउट होने के संकेत देगा। मतलब ये कि डॉलर इंडेक्स का बढ़ना थम जाए, घटना शुरू हो जाए, और रुपए का घटना थम जाए और बढ़ना शुरू हो जाए। और आप देखिए एक महीने के ऊपरी स्तरों पर दोनों आते दिख रहे हैं, और हमारे बाजार भी लगभग 2-3 हफ्तों के ऊपरी स्तरों पर पहुंचने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छी रिकवरी इस वक्त बाजार में आती दिख रही है, और पूरी क्रेडिट आप डॉलर इंडेक्स और करेंसी मार्केट को दे सकते हैं इसके लिए। और ये एक बड़ा ट्रिगर था, जिसके बाद मुझे याद है, इस ट्रिगर के बाद मुझे अब तो डेट भी याद आ गई, जब मैं कुंभ में गया था डुबकी लगाने 8 फरवरी याद है, मैं लगा के आया हूँ ऐसे पूरी डुबके। और उसके बाद नेक्स्ट शो जो भी हुआ था 10 फरवरी या 11 फरवरी, आई डोंट नो, जो भी 8-9 संडे था शायद, 10 को हुआ। उस दिन मुझे अच्छे से याद है कि हमने कहा था कि डॉलर इंडेक्स जिस दिन टॉप आउट होगा और जिस दिन रुपया आपका गिरना बंद करेगा, वहां से बाजार रिकवरी